बताना चाहती हूँ। मेरा नाम सबा सईद है। मैं आपके गवर्नमेंट कॉलेज की लेक्चरर भी हूँ और मैं आपके विजन की इंस्ट्रक्टर भी हूँ। और साथ ही साथ में इंशाल्लाह ताला आपको आगे आप फर्दर मुझसे जब मिलेंगे तो आपको मेरे बारे में पता चल जाएगा कि मैं आपको क्या टीच करूँगी, कैसे टीच करूँगी। और फर्दर अभी हम एकेडमी के बारे में चलते हैं। तो विजन सीएसएस एकेडमी जो है हमारी, वहाँ हमारे ये ऑनलाइन और ऑन कैंपस ये उसके बीच में कोई पर्सनल ड्राइवर भी नहीं है। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन जब हम ज्वाइन करते हैं, फर्स्टली हम देखते हैं कि यहाँ पे किस लेवल के स्टाफ मेंबर्स हैं, किस लेवल के जो रिजल्ट्स हैं वो हमें शो करें, क्या स्टूडेंट फीडबैक है, क्या क्राइटेरिया है जो हमें यहाँ पे एडजस्ट होने में ज्यादा डिफिकल्टी फील नहीं करनी पड़ेगी। तो ये तमाम चीजें जो है हम देखते हैं कि जब हम एक मेन हमारा टारगेट है कि हम किस टारगेट के बिहाफ पे हम जो है यहाँ पे आ रहे हैं और किस लेवल के जो फैकल्टीज मेंबर्स हैं वो हमें टीच करेंगे, उनकी स्ट्रेटेजी क्या होगी, वो किस लिहाज से हमें पढ़ाएंगे। यहाँ पे हम ऑन कैंपस भी करते हैं, ऑनलाइन भी सेशन चलता है। कोविड की वजह से ऑनलाइन भी चलता है, लेकिन ऑन कैंपस भी हमारी जो लाइफ है वो आपको स्क्रीन पे शो हो रही होगी कि किस तरह एक इंडिविजुअल स्टूडेंट पे जो है वो खास किस्म की एक तवज्जो दी जाती है। और जो आपको कोई खास फर्क नहीं लगेगा ऑन कैंपस या ऑनलाइन का। तो जो हमारे डायरेक्टर हैं इस अकेडमी के, वो सर सैयद अवैस गिलानी है, जो फर्दर आपको अपना इंट्रोडक्शन वो खुद दे देंगे। सो जो जो इसके साथ ही साथ जो है हमारे डिफरेंट जो बैजेस चल रहे हैं, सीएसएस के भी बैजेस चल रहे हैं, पीपीएससी, एफपीएससी, एफआईए, इन सब के चल रहे हैं। तो सीएसएस के भी ऑनलाइन भी चल रहे हैं, ऑन कैंपस भी हैं। ऑनलाइन में भी हमारे जो है कोविड में तकरीबन 120 स्टूडेंट्स जो है वो अबव 120 स्टूडेंट्स जो है वो अचीव कर चुके हैं सीट्स। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा रिजल्ट जो है वो बहुत अच्छा और पॉजिटिव जा रहा है। लोगों के जो हमारे स्टूडेंट फीडबैक है वो भी अकॉर्डिंग टू द टाइम या क्लास के ड्यूरिंग या क्लास के बाद जो है वो हमें अपना साथ साथ जो है फीडबैक देते रहते हैं। साथ ही साथ वो उनके जो डेली टेस्ट होते हैं, मॉक टेस्ट होते हैं, उनसे उनकी जो प्रिपरेशन होती है, जो उनका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, उससे वो काफ़ी हद तक बहुत कुछ सीख जाते हैं। फिर इसके अलावा हमारे जो है हमने बच्चों की इंटरेक्शन के लिए यहाँ पे आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स भी बनाए जाते हैं। हमारी ज़ूम पे क्लासेस होंगी ऑनलाइन, और जो व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे उनमें जो आपके ग्रुप्स बनाए जाएंगे, आपके स्टूडेंट क्लासमेट्स भी होंगे, आपके तमाम टीचर्स भी होंगे, कोऑर्डिनेटर्स भी होंगे, जो आपको अपनी स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी बात करनी होगी आप उस ग्रुप में बात शेयर कर सकते हैं। आपको यहाँ पे टेस्ट भी डिलीवर होगा, आप यहीं पे टेस्ट अपने जो है सबमिट में करवाएंगे। इसके अलावा जो है अगर आपके नोट्स जो है सॉफ्ट कॉपी में वो आपको यहीं पे प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, जो हार्ड कॉपी में आपको चाहिए वो आपको कोऑर्डिनेटर से कांटेक्ट करके आप उससे बाय कर सकते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारी जो फैकल्टी मेंबर्स हैं वो ऑल तकरीबन जितने भी हमारे स्टाफ मेंबर्स हैं वो सारे पीएमएस सीएसएस क्वालिफाइड है। हमारे सारे गवर्नमेंट सीटर्स हैं, कोई और वो इस लोग जो इस लेवल से गुजर चुके हुए हैं वो अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पे जो है हमें यहाँ पे करवाते हैं। तो डायरेक्टर ऑफ विजन के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। इसके अलावा सर ज़ैनुल आबिदीन है, वो फर्दर नेक्स्ट इंशाल्लाह आपको खुद ही अपना बताते हैं। जो भी उनका असिस्टेंट डायरेक्टर है वो एफआई के, और बाकी जो है वो अपनी डिटेल खुद ही आपको साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा आज का जो मेन सेमिनार है वो कंडक्ट किया गया है वो एफआईए और सब इंस्पेक्टर पुलिस जॉब्स और तमाम वन पेपर जॉब्स के लिए जो है वो कंडक्ट किया जाता है। तो जो हमारा ड्यूरेशन होता है वो 40 डेज का होता है। टूर ऑन कैंपस भी हमारी टाइमिंग्स चल रही होती हैं और ऑनलाइन भी चल रही होती हैं। ऑन कैंपस हमारी 4 to 5 होती हैं और ऑनलाइन जो होती है वो बैचेस 9:15 to 10:15 होती हैं। फर्दर आगे जो है आपको जो आ जाते हैं सब्जेक्ट्स की आ जाती हैं, तो सब्जेक्ट्स में ये बता देती हूँ कि हमें एक पेपर है, 100 नंबर का पेपर है, तो उसमें हमारे पास डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट्स आते हैं। उसमें हमने कुछ सब्जेक्ट्स को ब्रोकन कर लिया है। उसके एक एक सब्जेक्ट को हमने उनके वो की पॉइंट्स कर लिए हैं जो एक स्टूडेंट के लिए वन पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए जरूरी है। लाइक एज जैसे कि अभी हम देखते हैं कि आपकी स्क्रीन पे शो हो रहे होंगे, इंग्लिश है, पाक स्टडी है, मैथमेटिक्स है, जो करंट अफेयर्स है, इस्लामिक स्टडीज है, उर्दू है। इसी तरह के और भी बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जो
आपको बिल्कुल स्टार्ट लेवल से, बेसिक लेवल से करवाया जाएगा। आपको ये नहीं फील होगा कि आपको लाइक एज जैसे मैं कह सकती हूँ कि मैथमेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जो हर स्टूडेंट इजीली नहीं कर सकता। तो आपको वैसे स्टार्ट से बेसिक लेवल से करवाया जाएगा कि आप पेपर को अटेम्प्ट करने के काबिल हो सकें। इसी तरह इंग्लिश में नरेशंस, पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंसेस और जो आपके पॉइंट्स हैं, जो मार्क्स गेनिंग पॉइंट्स हैं, वो पे करवाया जाएगा। इसके अलावा जो जीके का होता है वो हमारा जो आज की न्यूज़ है, जो आज की बात है, वो भी उसमें ऐड करवा दी जाएगी। इसी तरह उर्दू है, मैं इंशाल्लाह ताला आपको उर्दू की को टीच करूंगी। उर्दू में मैं आपको ग्रामर के वो पोर्शंस करवाऊंगी जो इजी टू असेस नहीं होते, इजी टू अंडरस्टैंड नहीं होते। उसमें इसके अलावा आपको ए पेपर का भी काम करवाऊंगी और उसके साथ बी पेपर में आपको वो कीली पॉइंट्स बताएंगे कि आपका जो 5 to 10 मार्क्स जो पेपर आएगा वो आप उसको कर सकें। अब फर्स्ट जो है मैं इनवाइट करती हूँ सर जैनुल आबिदीन को, वो आप फर्दर डिटेल जो है वो बाकी बताते हैं। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है? जी वालेकुम सलाम जी जान, योर वॉइस इज क्लियर, लेट्स स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सर, स्टूडेंट्स आप सब लोग जो इधर आए ओरिएंटेशन के लिए। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं आप लोगों का ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। मैडम ने आपको ऑलरेडी बड़ा डिटेल में आपको बता दिया हमारे अदारे के बारे में और जो हम यहाँ पे कराते हैं। तो जो आप लोगों की स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स होती हैं, बिकॉज एक टाइम था जब मैं और जो डायरेक्टर साहब हैं, हम लोग भी आपकी स्टेज से गुजरे हुए हैं, तो हम कोई प्रोफेसर या हम आपका और हमारा कोई बहुत ज़्यादा एज डिफरेंस नहीं है, इसलिए हम आपके प्रॉब्लम समझ सकते हैं। और आप ख़ास तौर पे मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं वो जिस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं उनको हम फील कर सकते हैं और हमें हमें आइडिया है कि आप लोग किस तरह के चैलेंजेस से गुजर रहे हैं। तो बिलीव मी, कुछ साल पहले मैं भी आप जैसे मतलब जस्ट लाइक यू, जिस तरह आप स्टूडेंट हैं सेमिनार अटेंड करने आए हैं, ये उम्मीद लेके आए हैं कि शायद कोई आपको कोई ऐसी टिप मिल जाए या ये अदारा आपकी कुछ ऐसी हेल्प कर सके कि आप अपनी ड्रीम जॉब जो है उसको पा लें। तो स्टूडेंट के जहन में बहुत से सवालात होते हैं, हर स्टूडेंट के जो है वो इंडिविजुअल इश्यूज होते हैं। किसी को मैथ्स में इशू होता है, किसी को जीके में होता है और किसी को पैटर्न नहीं समझ आ रहा, तो इस तरह के 100 मसाइल होते हैं। तो स्टूडेंट जो है वो इस स्टेज में स्पेशली बड़ा ही कंफ्यूज होता है। स्टूडेंट डिफरेंट एकेडमीज भी जाता है, इस चीज़ का मुझे आइडिया, मैंने ये जो है सारा एक्सपीरियंस किया हुआ है। डिफरेंट किताबें खरीदता है और एंड पे फिर पेपर आता है तो पेपर पास नहीं होता, वो एक अलहदा, बाद में आप उम्मीद लगा के एक मैदान में जाते हैं और आपसे वो चीज़ नहीं होती। तो इन सारी चीज़ों को जो है वो एड्रेस करने के लिए हमने ये दायरा जो है हमारे डायरेक्टर साहब ने इसका इनिशिएटिव लिया और आगे से हमने फिर इसमें अपनी जो कंट्रीब्यूशन थी वो हमने की। तो इस इदारे का बेसिकली मकसद है टू हेल्प यू इन अचीविंग योर ड्रीम जॉब, सिंपल इज दैट। सवाल ये है कि वो जॉब जो है वो किसे मिलती है, वो कौन लोग हैं जिनको रेकमेंड कर दिया जाता है, क्योंकि आप में से अक्सर शायद वो होंगे जो रिपीटेडली बार बार ट्राई कर रहे हैं, अटेम्प्ट कर रहे हैं, लेकिन अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पा रहे। तो ऐसी क्या वजह है, वो मैं आपसे जस्ट कुछ डिस्कस करूंगा और उसका आपको हल भी बताऊंगा कि उसको कैसे हमने करना है। देखिए स्टूडेंट्स, आप लोग सब, अब मेरे पास इतना टाइम नहीं तो मैं आप लोगों का इंट्रोडक्शन लेता। आप में से कई लोग जो है माशाल्लाह एमफिल भी होंगे, कई लोग डॉक्टर्स होंगे और उसमें से इंजीनियर्स बहुत ज़्यादा आते हैं। तो यू ऑल आर एजुकेटेड पीपल। मतलब अब आप लोगों से मैं जीपीए पूछूं, आप लोगों का किसी का 3.5 होएगा, 3 होएगा, तो आप लोगों के इंटेलिजेंस में कोई शक नहीं है, आप लोग सारे इंटेलिजेंट हैं। अगर डिग्री आपने हासिल कर ली है तो इट मीन्स के यू आर जो है अमंग द टॉप 10%, वो लोग जो सक्सेसफुली अपनी यूनिवर्सिटी कंप्लीट कर लेते हैं, अपना हाई जो है हायर एजुकेशन वो अपनी कंप्लीट कर लेते हैं। तो सवाल ये है कि जब आप लोग इंटेलिजेंट हैं, आप लोगों के पास स्किल भी है, डिग्री भी है और आपने यूनिवर्सिटी के इम्तहान आप पास कर सकते हैं, तो ये वाला इम्तहान क्यों नहीं पास होता? ये एक बड़ी अजीब सी चीज है जो कि इसका आंसर मैं समझता हूँ कि बड़े लोग इसका जवाब नहीं दे पाते। मैं बड़े लोगों से पूछता हूँ कि एक स्टूडेंट है, उसने यूनिवर्सिटी का एग्जाम पास कर लिया जो कि मुश्किल होता है, कॉन्सेप्चुअल होता है, और वो ये कमीशन के इम्तहान जहाँ पे वो बेसिक चीजें पूछता है, वही जो आपने मैट्रिक में पढ़ी हैं, आपने
इंटर में पढ़ी हैं, वो आपसे चीजें पूछे तो आप फेल हो जाते हैं। बेसिकली वजह क्या है इसकी? ओवर द इयर्स हमने जो ऑब्जर्व किया है, हमने जो चीज देखी है, वो ये देखी है कि आप लोग जो हैं, आप लोगों को मिसगाइड किया जाता है। ये नहीं कि आपकी कोई इंटेलिजेंस में कमी है, आपकी कोई जो है वो मेहनत में कमी है। मेहनत आप सब कर रहे हैं, आप सब माशाल्लाह देखें, अगर टाइम निकाल के इधर आए हैं तो इट मीन्स कि आप लोगों की जिंदगी में ये काम एक सीरियस है। असल में मसला आता है कि जब आपको मिसगाइड किया जाता है, आपको जो है ढेरों किताबें बता दी जाती हैं कि जाओ जाके इसमें से जो है मटेरियल निकालो, या आपको अगर सही किताब भी कोई बता दे, उसको पढ़ने का तरीका कोई नहीं बताता। ये एग्जाम जो है, आप थोड़ा सा फर्क करें जो यूनिवर्सिटी के इम्तहान थे और ये जो आप एग्जाम देना जा रहे हैं, ये पीपीएससी का, एफपीएससी का, डिफरेंट जो पोस्ट होती हैं, ये टोटली डिफरेंट है। आपने जो यूनिवर्सिटी में दिया है, यूनिवर्सिटी में आपका टारगेट होता है डिग्री लेना, यूनिवर्सिटी में आपका टारगेट कंपीट करना कुछ हद तक होता है, लेकिन बुनियादी मकसद होता है कि जी इतने मैं नंबर ले लूं, मुझे डिग्री मिल जाएगी, बस ठीक है, मैं अपना जाके डिग्री दिखा के नौकरी शुरू कर दूंगा। यहाँ पे आपकी मेथोडोलॉजी काम आती है, यहाँ पे आपका मेथड काम आता है, क्योंकि जितनी सीटें हैं उन्होंने उतने लोग रखने हैं। एक बंदा, अगर लेट सपोज एक सीट है तो मेरिट क्लोज हो गया 97% पे, तो 96 वाला, 96% वाला और 36% वाला, वो दोनों बराबर है। यहाँ पे ये फर्क आ जाता है यहाँ। और जब आप अगर उसमें डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं तो फिर आपको कोई डिग्री, कुछ आपको मेडल शेडल कुछ नहीं मिलना, आप बराबर हैं उनके जिन्होंने अप्लाई भी नहीं किया। ये एक बहुत ही चैलेंजिंग सिचुएशन होती है। इस मैदान जंग के डायनामिक्स ही डिफरेंट है। इस मैदान जंग में वो गोली नहीं चलेगी जो आपने अपने यूनिवर्सिटी में चलाई है। तो यहाँ पे आपने मेथड सीखना है, आपने स्ट्रेटेजी सीखनी है। स्टूडेंट्स, मैं बार बार ये कहता हूँ कि बल्कि हमारे डायरेक्टर साहब और हम आपस में ये डिस्कस करते हैं कि हम टीचर्स नहीं हैं, हम लोग सिर्फ और सिर्फ हम ट्रेंड ऑब्जर्वर्स हैं। टीचर तो अफलातून, सोक्रेटिस और पता नहीं ये बड़े बड़े होते हैं, टीचर्स उनको कहा जाता है। हम आपको हमने टूल प्रोवाइड करना है कि आपने जाके, वो जिस तरह चाइनीज प्रोवर्ब है कि मैं आपको फिश तो नहीं दे सकता, मैं आपको फिशिंग सिखा सकता हूँ। तो हम आपको फिश नहीं दे सकते, हम आपको फिशिंग सिखा सकते हैं। और यही हमारा गुर है, यही जो है हमारे पास वो एक जादू की, क्या कह सकते हैं उसको, जो भी आप कह लें, हमारे पास यही आपके लिए गिफ्ट है कि आप लोग आए, हमने आपको तरीका सिखाना है कि क्या चीज पढ़नी है, क्या चीज नहीं पढ़नी, और जो पढ़नी भी है उसको पढ़ना कैसे है, किस तरह से पढ़ना है, उसमें से क्या चीज फिल्टर आउट करनी है। जब आपको ये बात समझ आ गई तो बिलीव मी, आप जो है अपनी इंशाल्लाह ताला ये मंजिल मकसूद तक आप पहुंच जाएंगे। अब ये जो पेपर होते हैं, वन पेपर स्पेशली, और अब तो इन्होंने सीएसएस में भी, ये आपने सुना होगा कि वो एमपीटी का एग्जाम वन पेपर है, वो इन्होंने डाल दिया। कोई तो ये और तीन इंतहाई वाला आ गया। जो है क्रिटिकल है। अब करना इसको कैसे है? करना इसको इस तरह से है कि हमने आपको शॉर्ट लिस्टेड मटेरियल आपको देना है। हमने आपको वही वही टॉपिक्स कराने हैं जो बार बार आ रहे हैं। जिस तरह मैंने जिक्र किया कि जी हम लोग ट्रेंड ऑब्जर्वर्स हैं। हम लोग आप लोग जो भी आपका बैच बनेगा, बैच नंबर होएगा, तो अब आई थिंक 38th बैच चल रहा है या जो भी चल रहा है, तो आप लोग पढ़ के कुछ कुछ महीने पढ़ेंगे, आप लोग चले जाएंगे। जैन सब नाउ अनम्यूट योरसेल्फ, मैंने भी आपको म्यूट किया था। स्टूडेंट आप सब लोग अपने आप को म्यूट रखें, सिर्फ जिस टाइम पार्टिसिपेट क्लास में करना तब अनम्यूट करना है, ठीक है? जैन सब कंटिन्यू प्लीज। जी जी स्टूडेंट्स, जो मैं आपसे बात कर रहा था बेसिकली, जिस तरह हम लोग ट्रेंड ऑब्जर्वर्स हैं, आप लोग तो पढ़ के चले जाएंगे। हमारा क्या काम है, हम यहाँ बैठे हुए हैं, स्टूडेंट्स बार बार आते हैं, और हम जो है डिफरेंट बैचेस में स्टूडेंट्स आते हैं, तो हम एक ट्रेंड ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इस दफा पेपर में क्या सवाल आया था, अगली दफा क्या आ रहा है, किस तरह से ट्रेंड चेंज हो रहा है। तो ये चीजें हम देख के हम आपको फिर अगली जो है आपके जो इम्तहान होते हैं उसमें हम आपको गाइड करते हैं कि चीजें इस तरह से आनी है, इस तरह से आप तैयारी करो। और बिलीव में जो लोग सिंपल बीए भी होते हैं, उनको स्ट्रेटेजी पता है, वो पास कर जाते हैं बनिस्बत उन लोगों के जिन्होंने शायद एमबीबीएस किया हो लेकिन उनको ये ट्रिक्स ना आती हैं। तो ये एग्जाम आपकी स्ट्रेटेजी का एग्जाम है, ये आपकी मेथोडोलॉजी का एग्जाम है। और ये मैं कहूँगा कि ये एक जो है वो, आप इसको इंटेलिजेंस का भी ना समझें, ये ना कोई इंटेलिजेंस का, इट इज जस्ट अबाउट स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी आपको समझ आ गई, आप पेपर क्लियर कर लेंगे, आप जो है वो जॉब में चले जाएंगे। ये 3 स्टेप प्रोसेस है, बट दैट्स ऑल। कोई इसमें इतनी कोई कॉम्प्लेक्स चीज नहीं है। कोई बंदा आपको जितना मर्जी कह ले कि जी इतने लोगों ने अप्लाई किया, सारों ने किया है। अब मैं आज सुबह देख रहा था सर, 60,000 कैंडिडेट्स ने सीएसएस में अप्लाई किया।
ये जी जी एमपीटी का बिल्कुल। एग्जाम। अब इतनी बड़ी तादाद, उसमें से अब एक बंदा देख के घबरा जाएगा यार 60,000 लोग, तो 60,000 वो उनमें से तो मोस्टली वो लोग हैं जिनको पता ही नहीं कुछ, जिनको नॉलेज है उसको वहां पे पेपर में अप्लाई करना नहीं आता, उनसे चीज आप पूछेंगे नहीं आएंगे। अच्छा, वो लोग जिनकी स्ट्रेटेजी ठीक है, उन्होंने थोड़ा पढ़ा है लेकिन क्वालिटी का पढ़ा है, उनको गाइड प्रॉपर किया गया, तो आप लोगों के अंदर मोटिवेशन है, आप लोगों के अंदर सारा कुछ है, एनर्जी भी है, पावर भी है, और आप करना भी चाहते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको हमने डायरेक्शन देनी है, आपको हमने राह दिखाना है कि इस राह पे आप चल के कर सकते हैं। बाकी जो है आपको पता है कि ये मेहनत आपकी होती है और गाइडेंस हमारी होती है, तो ये दोनों चीजें मिलती हैं तो जो है वो एक कॉम्बिनेशन बनता है। मैं आप लोगों को इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान अफेयर्स पढ़ाऊंगा टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी। जो मेरा एक्सपीरियंस है वो भी मैं साथ साथ ऐड करूंगा, और जो जो चीजें पूछी जा रही हैं, पूछी जा सकती हैं, वो भी मैं आपको करूंगा, आपको इंशाल्लाह गाइड करूंगा। तो इसमें अगर आपका कोई सवाल है, कोई ब्रीफ और शॉर्ट अगर क्वेश्चन है जो मैंने आपसे बहस की, सॉरी गुफ्तगू की है, तो उसमें आप मुझसे पूछ सकते हैं जी, क्विकली प्लीज। जी स्टूडेंट्स, एनी क्वेश्चन अप टिल नाउ? जो अभी सर जैन ने आपसे डिस्कशन की है उससे रिलेटेड कोई सवाल हो तो यू मे आस्क नाउ। ईदर यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क ओवर हियर, और यू कैन टाइप इट इन द चैट बॉक्स। सर मेरा पाक अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। मैं भी जी पास्ट पेपर्स कुछ दिनों से देख रही थी, तो वहाँ पे पाक अफेयर्स में इतने ज़्यादा ईयर्स और डेट्स होती हैं, तो वो सारा जो है आपस में मिक्सअप हो जाता है जब याद करते हैं। तो इस चीज़ को हम किस तरह मैनेज करें, मतलब हमें डेट्स याद रह जाए। जी, मैं आपको इसका जवाब देता हूँ। देखिए, जो डेट्स आपसे पूछ रही है ना, नंबर वन, एक तो हमने उसकी ट्रैक करनी है कि उसकी सोर्स क्या है, ठीक है। और जो डेट्स पूछ रहे हैं वो कोई बहुत ज्यादा नहीं कि जी हर पेपर में मुख्तलिफ होती, ये वही डेट्स हैं जो बार बार घूमी जा रही हैं। वो इंशाल्लाह ताला जब आप ज्वाइन करेंगे तो मैं आपको उसमें से टॉपिक हमने हाईलाइट करने हैं कि ये टॉपिक्स हैं, इनकी डेट्स वो पूछता है। मिसाल के तौर पे मुझे पता है कि जी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की वो पूछ रहा है, वो आपने याद कर ली, बाकी किसी और टॉपिक की उसने आज तक नहीं पूछी और ज्यादा चांस ये है कि वो नहीं पूछेगा। तो वो ऐसे रैंडमली नहीं पूछ लेते। होता ये है कि कुछ खास टॉपिक होते हैं जिनकी डेट्स के बगैर गुजारा नहीं। अब जिस तरह वर्ल्ड वॉर की डेट है वो आपको पता होनी चाहिए, लाजिम पता होनी चाहिए। वर्ल्ड वॉर किस दिन शुरू हुई है आपको लाजिम पता होनी चाहिए, किस दिन खत्म हुई लाजिम पता होनी चाहिए। लेकिन उसके दरमियान में कोई ऐसा कोई इनसिग्निफिकेंट वाक्य उसकी ना पता हो तो खैर है। यही चीज है बेसिकली जो आपने पूछा है कि डेट्स मिक्सअप हो जाती हैं। डेट्स की भी मखसूस टॉपिक्स हैं, वही हमने करने हैं इंशाल्लाह, और उसमें जो है ज्यादा चांसेस यही होते हैं कि उसी में से आ जाएगा। ये इन शॉर्ट So मैं आपको। ultimately, at the end, you required smart work instead of hard work, and hard work with smart work. ठीक है, तो राबिया बेटा, ये सवाल सब बच्चों का होता है, और इंशाल्लाह वी आर गोइंग टू अरेंज एंड ऑर्गेनाइज थिंग्स इन सच अ वे फॉर यू कि इंशाल्लाह लजीज जो पूछा जा रहा है वही करेंगे। हमने ये खुद देखे, एग्जामिनर भी हमारी तरह इंसान ही है, और वो कोई सवाल ये नहीं कि कोई मार्स से सवाल लेके आए, उसने इन्हीं पेपर्स में सवाल उठाने, उन्हें इन्हीं ट्रेंड्स को ऑब्जर्व करना है, और देयर स्पेसिफिक सेट ऑफ डाटा जिससे सवाल पूछे जाने हैं। तो इंशाल्लाह अभी आप आगे सेमिनार में मजीद जब चीजें सुनेंगे और लास्ट में आपको बताएंगे कि वी आर हाउ वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू डाटा। और अभी आपकी ट्रायल क्लास भी है 9:15 पे, एंड प्रोबेबली वो भी आपकी सरजैन के साथ ही है जो पाक फेयर की, तो उसमें मजीद आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। यस, एनी अदर क्वेश्चन? ये सर मेरा क्वेश्चन है। जी अंश बेटा। सर जो जो सर आप हमें मटेरियल प्रोवाइड करेंगे और नोट्स वगैरह होंगे, तो जी जी। उस पे हम कितना रिलाई कर सकते हैं कि उसकी हद तक रहें तो हम ये टेस्ट क्लियर कर सकते हैं जितने भी हैं बीपीएससी के या एफपीएससी के? अंश, हमारा जो मटेरियल है ना बेटा, हमारा एक महीने का मटेरियल दूसरे महीने से नहीं मिलता। कुछ सब्जेक्ट वो हैं जिसमें से कुछ चीजें आपको अपडेट करनी पड़ती हैं, जस्ट लाइक आई एम गोइंग टू टीच यू करंट अफेयर एंड इस्लामिक स्टडी। ये दोनों सब्जेक्ट जौन से, इनमें से करंट अफेयर जौन से वो टेक्निक मांगता है जिसको हम साथ साथ अपडेट कर रहे होंगे हर महीने, और इंशाल्लाह वो 100% जो प्रेजेंट रिक्वायरमेंट होगी उसके मुताबिक मिलेगा आपको। इस्लामिक स्टडी के जो नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे इंशाल्लाह योर 95% प्लस पेपर उन्हीं नोट्स में से आएगा। सिमिलरली पाक अफेयर में देखें वो ऐसे ही होगा। मैथ्स इंग्लिश इसमें आपको टेक्निक प्रोवाइड की जाएगी, अभी जमान साहब भी हमारे साथ आ चुके हैं इंशाल्लाह। सो बेसिकली वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू सेट ऑफ थिंग्स। हमारा बच्चा मार इसलिए खा रहा है आज के दौर में कि वो भागता मटेरियल के पीछे, आउटडेटेड बुक्स मार्केट से ले लेता है, और वो मटेरियल जौन सा वो इस काबिल नहीं होता कि आपको सिर्फ मटेरियल जौन सा वो आपको सक्सेसफुल बनाए। वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू सेट ऑफ टेक्निक। यहाँ पे लेक्चर्स भी होंगे, पास्ट पेपर्स भी होंगे, साथ साथ हम ट्रेंड ऑब्जर्व करके आपको बता रहे होंगे कि इस टाइम ये सवाल पेपर में आ रहा है, ये सवाल आ रहा है,
और साथ में आपको मटेरियल दे रहे होंगे। सो दिस 3 डायमेंशनल अप्रोच विल मेक यू वेल एलिजिबल एंड वेल प्रिपेयर्ड फॉर ऑल दिस एग्जाम इंशाल्लाह। बाकी अभी मटेरियल भी आपको दिखाता हूँ एंड में। अभी जमान साहब आ चुके हैं, उनके साथ आपका होगी डिस्कशन अबाउट इंग्लिश, दैट हाउ वी आर गोइंग टू कवर योर इंग्लिश सिलेबस इंशाल्लाह। कोई आपको आउटडेटेड मार्केट से मटेरियल परचेज करने की जरूरत नहीं, जो आपको हमें अच्छा लगे। जस्ट लाइक सैयद मुजफ्फर बुखारी की बुक है, वो हमारे भी टीचर रहे हैं, जमान साहब के भी टीचर हैं। अब उनकी एक बुक है जीसी के, वो हैं खुद भी टीचर, वहाँ जीसी में थे जिस दौर में हम जीसी में थे उस दौर में। तो हम उसमें से जो चीजें अच्छी हैं वो आपके लिए स्कैन करके कंपाइल करवा लेते हैं कि जस्ट आपको मटेरियल के पीछे कोई ज्यादा अपने आप को थकाना ना पड़े। तो इंशाल्लाह वो अभी आपसे आगे डिस्कस करते हैं। अभी अभी तक जो जैन साहब ने डिस्कशन की उससे रिलेटेड कोई सवाल और है किसी का तो वो पूछे। अंश को भी फिर मटेरियल भी दिखाते हैं तो बेटा सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपको। चलें जी, विल मूव फॉरवर्ड इंशाल्लाह। बाकी लास्ट में क्वेश्चन लेते हैं। सो जमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जमान साहब माशाल्लाह इज हाईली टैलेंटेड टीचर फॉर इंग्लिश, CSS PMS ऑल गवर्नमेंट जॉब, और जिनके स्टूडेंट जो हैं वो इस बात की गवाही एग्जाम में बैठ के देते हैं कि इंशाल्लाह जिस तरह उनकी बेस बचपन से नहीं बनी होती, यहाँ पे क्लासेस में वो बना दी जाती है। और जमान साहब अभी आपसे डिस्कशन करेंगे रिलेटेड टू देयर सब्जेक्ट इंग्लिश। उन्होंने आपको इंग्लिश पढ़ाना है, जो CSS PMS ऑल गवर्नमेंट जॉब को हमारे साथ इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। माशाल्लाह खुद भी वेल क्वालिफाइड एंड सीजन मेंटोर हैं इन दिस डोमेन। सो जमान साहब, ओवर टू यू। जी अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू सो मच। और ये मुझे ये जस्ट वन पेपर इंग्लिश के हवाले से ही हमारा बिल्कुल बिल्कुल, सेमिनार है। वन पेपर इंग्लिश के हवाले से। सो अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो मैं वेलकम करता हूँ आपको कि आपने आज सेमिनार जो है वो ज्वाइन किया है हमारा। सो मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को कुछ फ्रूटफुल इंफॉर्मेशन जो है वो दी जा सके, ताकि आप लोग जो हैं जो इस मकसद के लिए आपने सेमिनार ज्वाइन किया है आपको उसमें से कुछ अच्छी चीज़ें मिल सकें। तो मैं स्पेसिफिकली जो है बड़ा कंसाइसली सिर्फ इंग्लिश के हवाले से बात करूँगा। सबसे पहले तो आपने एक बात ज़हन में रखनी है कि सर मेरी आवाज़ ठीक आ रही है? जी जी, योर वॉइस इज साउंड क्लियर, क्लियर? कंटिन्यू। जी जी। ओके ओके। सो सबसे पहले तो मैं इस बात के ऊपर बात करूंगा कि जो इंग्लिश का पोर्शन है वो उसकी डिवीजन किस तरह से है। देखें जो पंजाब के जो लोग हैं उनका दो ही जगहों पे जो कंपटीशन के एग्जाम चल रहे हैं ज़्यादा उनका जो वास्ता रहता है। एक पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन जो हमारा प्रोविंशियल रिक्रूटमेंट एजेंसी है, एंड देन ऊपर फेडरल में जो FPSC है। तो FPSC का एक सेट पैटर्न है, 20 मार्क्स की इंग्लिश आती है, और उस 20 मार्क्स को अभी रिसेंटली कुछ लोगों से मैंने ईमेल्स करवाई थी, तो फॉर्चुनेटली उन्होंने सबको जो मेल की है रिप्लाई किया, उसमें उन्होंने कहा है कि आपने हर सेक्शन को अलहदा से पास करना ज़रूरी है। इसका मतलब ये है कि आपके 20 में से 11 नंबर होने चाहिए इंग्लिश में, तब आप पास कर सकेंगे। अगर आप 80 नंबर भी ले जाते हैं इंग्लिश में, आपके 9 नंबर आते हैं, तो आप पास नहीं कर पाएंगे, आप क्वालिफाई नहीं करेंगे उस एग्ज़ाम के लिए। तो आपको 11 नंबर लेने हैं। ठीक है जी, एक तो ये बात है। दूसरा ये कि जो PPSC का जो जो पेपर आते हैं पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में, उनमें उन्होंने कोई परसेंटेज नहीं रखी हुई कि कितने नंबरों की इंग्लिश लेनी है, एक्सेप्ट के वो सब इंस्पेक्टर में 40 मार्क्स की इंग्लिश है, या तहसीलदार का 100 नंबर का पेपर ले लिया। बाकी उनके जो पेपर आते हैं उसमें मिक्सचर टाइप जो है वो चीज़ें होती हैं। अच्छा, हम बात ये करते हैं कि ये जितनी भी इंग्लिश जो वन पेपर से रिलेटेड आते हैं क्वेश्चंस, उनको वो कैसे ब्रेक डाउन करते हैं। तो सबसे बड़ी मिथ ये है कि इंग्लिश में जस्ट वो कैब याद करनी होती है, और स्टूडेंट्स जो हैं वो कैब को याद करने की कुछ कोशिश करते हैं, कुछ रट्टा लगाते हैं। वो एक वाइबल और एक अच्छा जो है वो सोल्यूशन नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने किस तरह से करना है। सबसे पहले जी आपने जो है एक तो फिल इन द ब्लैंक्स आती हैं वहाँ पे, और पैसिव वॉइस आते हैं दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट आते हैं, चौथे नंबर पे जो है वो इंग्लिश की करेक्शन आती है, पांचवें नंबर के ऊपर जो है प्रपोजिशंस आती हैं, छठे नंबर के ऊपर जो है वो इडियम्स और फ्रेजल वर्ब्स आते हैं, सातवें नंबर के ऊपर जो है वो पंक्चुएशन से कोई क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है, आठवें नंबर के ऊपर मैं इसको वोकैब को लेके आता हूँ। ठीक है। अच्छा, वोकैब जो है वो 16 ग्रेड तक तो आती नहीं है FPSC में, वो 17 से ऑनवर्ड स्टार्ट होती है,
और वो आती है 5 से 6 नंबर की। ठीक है, अगर पीपीएससी की बात करें तो पीपीएससी में जो वोकैब आती है वो भी थोड़ी ही होती है, ज्यादा अल्फाज नहीं होते, 3 से 4 अल्फाज ही होते हैं, 5 अल्फाज, इससे ज्यादा क्वेश्चन जो है वोकैब से नहीं देते। सो आप उन 15 जो नंबर के जो पेपर है उसमें और इधर यहाँ पे मतलब ओवरऑल जो है आप 70% हिस्सा छोड़ के 80% अपना आप उस 20 और 25% जो है उसके पीछे भाग पड़ते हैं स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले जो आपको करना है वो ये है कि आपने अपनी बेसिक स्ट्रक्चर ठीक करना है। आपको टेंसेस का पता होना चाहिए, आपको हेल्पिंग वर्ब्स आने चाहिए, आपको स्टेटमेंट्स बनानी चाहिए, पता होनी चाहिए कौन सा टेंस है, कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है, उसने बात कौन सी कही है। ठीक है, आपको पैसिव वॉइस बनाने आने चाहिए, नरेशन के रूल्स आने चाहिए, करेक्शन के रूल्स आने चाहिए, आपको प्रपोजिशन, पंक्चुएशन। ठीक है, जो भी ये बेसिक चीजें हैं, ये सारी की सारी बेसिक चीजें हैं और ये सारी की सारी वैसे ही करनी है जैसे आप मैथ करते हैं। ठीक है, इनके अपने पेट फार्मूला है कि इस रूल के तहत आपने ये काम करना है, इस रूल के तहत ये काम करना है, और वही रूल्स आपको आने चाहिए विद प्रैक्टिस। ठीक है, तो आपको जब ये सारी चीजें आ जाती हैं, ये जो मैंने 5 चीजें बताई हैं, तो आप एटलीस्ट 70% मार्क्स गेन कर जाते हैं। अब पीछे रह जाती हैं prepositions, idioms और vocab। ये पोर्शन जो है इसको काइंडली इस तरह से डिवाइड करें आप लोग कि डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ करें। फॉर एग्जांपल prepositions हैं तो 30 prepositions डेली कर लें, 15 idioms कर लें, 20 अल्फाज vocab के कर लें। ठीक है, तो इसको ब्रेक डाउन करें इस तरह से। अब हम बात करते हैं कि सोर्सेज कौन से होने चाहिए। एक तो सबसे पहले जो है ना वो मैं ये बता देता हूँ आपको कि वर्ल्ड टाइम वालों की जो है वो सैयद मुजफ्फर हुसैन बुखारी साहब हैं। उन्होंने वो किताब वर्ल्ड टाइम पब्लिशर्स की तरफ से पब्लिश की हुई है, तो वो ले लें, वो बहुत बार प्रूफ रीड हुई है, उसमें मिस्टेक्स नहीं है। ठीक है, और दूसरा जो है वो कैब के लिए, अच्छा वो जो किताब है ना उसमें हर चीज़ मिलेगी आपको, प्रेपोजिशंस मिलेंगी, इडियम्स मिलेंगे आपको, नरेशन, पैसिव वॉइस, सारा कुछ। और दूसरा, जिन लोगों की इंग्लिश बहुत ही वीक है वो उनकी एक दूसरी किताब है ऑल अबाउट स्पोकन इंग्लिश के नाम से, छोटी किताब है, वो ले लें। ठीक है, दोनों सैयद मुजफ्फर हुसैन बुखारी साहब की हैं, ये गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के रिटायर्ड प्रोफेसर हैं, और वो दोनों किताबें ही हेल्पफुल हैं। अब बात करते हैं वोकैब के लिए। तो वोकैब के लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि बैरन्स के 850 हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड लिस्ट गूगल से डाउनलोड कर लें आप लोग, और उनको 8 से 10 अल्फाज, 15 अल्फाज, 20 अल्फाज, जितना भी आप कर सकते हैं डेली बेसिस पे करें और उसको बार बार पढ़ें। ये हैं हमारे सोर्सेज। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि सर जो है हाँ, उसकी करीमदा चुगताई की किताब कैसी है, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है। तो मैं रिकमेंड इसलिए नहीं करता क्योंकि उस बुक में मिस्टेक्स हैं, और वो सारी की सारी बुक जो है वो कॉपी पेस्ट है। ठीक है, सो अगर तो आप उसको देख सकते हैं। अब लेटेस्ट एडिशन का मुझे नहीं पता कि उसके क्या सूरत हाल है, लेकिन उस बुक में मिस्टेक्स हैं। ठीक है, तो बजाय ये कि आप मिस्टेक्स वाली बुक पढ़ें, जब आप लर्नर होते हैं, जब आप पहली स्टेज पे होते हैं, तब आपको एरर फ्री बुक पढ़नी चाहिए। ठीक है, तो इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि बुखारी साहब की दोनों किताबें लें, उनसे तैयारी करें, और अगर इन दोनों किताबों को आप पढ़ लें तो उसके बाद आप वो किताब भी ले लें, उसको भी, जब ये चीज़ें यहाँ से सारी चीज़ें कर लें तो मज़ीद ऐड ऑन करने के लिए वो किताब भी ले लें। अच्छा, सो एक चीज, यही सॉरी बात टू थी जो कट, मैं मेरी। यहाँ ऐड करता जाऊँ। ये भी जो जमान साहब ने आपको सोर्स बताए, ये जनरली सेमिनार के लिए बता रहे हैं, डाटा हम सब आपको प्रोवाइड। जी, डाटा तो ऑलरेडी हमारे पास है, हमने वो सारी चीज़ें बनाई हुई हैं, रूल्स भी इसके नरेशन के, ये वो बाकी भी जितनी इसमें चीज़ें हैं वो चीज़ें तो हम ऐड ऑन करते हैं, लेकिन ये उन लोगों के लिए जो सिर्फ सेमिनार में आते हैं। आवाज़ आ रही मेरी? हेलो। जी जी आ रही है सर। ये तो जस्ट ये है कि आपको एक ओवरव्यू दिया है, बाकी जिस तरह शाह साहब कह रहे हैं, बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो तो जाहिर बात है, जिस तरह से लेक्चर्स होते हैं, चीज़ें होती हैं, वो सारी हम साथ साथ प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, लेकिन ये मैंने इसलिए चीज़ बताई है ताकि अगर कोई लोग मतलब आप अपने तौर पे भी कुछ चीज़ों को करना चाहें तो आप लोग कर सकें। तो यहाँ तक अगर किसी का क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन जी? जी, किसी का कोई क्वेश्चन है जी?
सर सर क्वेश्चन इसकी नहीं है। सर इसकी डिटेल अभी अभी बाद में आप देंगे सर? किस चीज की? ये जो वगैरह आपने पढ़ाया है जो, डिटेल से क्या मतलब है आपका? और इसके जो इंग्लिश की जो ग्रामर है, ये विकेबलरीज वगैरह इसकी। अच्छा, वो हम इंशाल्लाह साथ साथ प्रोवाइड करते रहेंगे, जैसे जैसे क्लासेस चलती रहेंगी ना, हम साथ साथ वो प्रोवाइड करते रहेंगे चीजें। सही, इंशाल्लाह अभी क्लास होगा सर? हाँ जी बिल्कुल होगा, क्लास सही है। होएगी वीक में, जो भी टाइम टेबल होता है मेरी उसमें क्लास होती है, तो इंशाल्लाह साथ साथ चीजें जो है ना वो मैं अपडेट करता रहता हूँ, और इस तरह साथ बेटा साथ आपको स्टूडेंट्स टाइम को। टेबल वीकली प्रोवाइड किया जाएगा, सारा यहाँ पे लिखा हुआ है, मेंशन्ड है। अच्छा, अभी तक जो सर जमान की डिस्कशन थी उससे रिलेटेड को आपका सवाल हो तो यू मे आस्क। जी थैंक यू जमान साहब। सो नाउ विल मूव फॉरवर्ड। अब ज़रा आ जाए कंक्लूडिंग रिमार्क्स की जानिब। सो इंट्रोडक्शन मेरा आपसे गैबाना हो चुका है जो आपको मिस सबा ने प्रोवाइड किया है। सो आई एम डायरेक्टर ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन, माय नेम इज सईद अवैस किलानी, एंड बिफोर स्टार्टिंग दिस इंस्टीट्यूशन आई वर्क फॉर around 7 to 8 years on various government of Pakistan and international project with UN and all donor agencies. And if you talk about my educational background, so my degree was from GC University Lahore in economics, and then further MPhil in project management. Then I joined United Nations, and then further my PhD that is in progress, that is in public policy. So ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है। अब आपकी जानिब आ जाते हैं, और आज का जो हमारा जो आपने डिस्कशन आपकी हुई, जिसमें एक आपकी सर जैन के साथ सेशन हुआ। सर जैन इज सर्विंग एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर FIA। उसके बाद सर जमान हु इज PMS CSS क्वालिफाइड, एंड लास्ट 5 ईयर से हमारे साथ यहाँ पे इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, CSS PMS ऑल गवर्नमेंट जॉब वालों को। सो कंक्लूडिंग दिस ऑल, बेटा आप जब भी वन पेपर एग्जाम की तैयारी की तरफ आते हैं तो सबसे पहले एक बात ज़हन रख लें कि इन दिस गैलेक्सी ऑफ वन पेपर एग्जाम यू हैव टू ग्रिप बेसिकली दीज 8 to 9 सब्जेक्ट। सबसे ज्यादा जो स्टूडेंट गलती करते हैं, जो मार्क खाते हैं, देखें अल्हम्दुलिल्लाह इन द प्रीवियस 7 to 8 ईयर्स अराउंड 500 प्लस वो लोग हैं जिनको हमने खुद वेरियस गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स पे हायर किया। ठीक है, और एक चीज जो बहुत कॉमन थी, जो हमें उससे पहले नहीं पता थी, आपको जनरली ये सब्जेक्ट नजर आ रहा है लिखा हुआ पाक स्टडीज। आपने क्या करना है, आपने पाक स्टडीज को पढ़ना शुरू कर देना है। और यहाँ पे मैं एक बात तकरीबन हर सेमिनार में कोट करता हूँ। व्हेन आई स्टार्टेड माय करियर विद यूनाइटेड नेशन एज प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर, तो हमारे जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर एक गोरा था, वो एक बात कहता था, योर हाफ वर्क इज डन व्हेन यू ऑर्गेनाइज योर वर्क, कि आपका आधा काम हो जाता है जब आप काम को ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। हम लोग सबसे ज्यादा जो गलती करते हैं, वी आर अनएबल टू ऑर्गेनाइज आवर वर्क, वी आर नॉट एबल to know that how to organize the work। हमें जब गवर्नमेंट जॉब के पेपर डिजाइन करने होते थे फॉर आर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, हमें हायरिंग करनी होती थी एज अ प्रोजेक्ट डायरेक्टर फ्रॉम डिफरेंट पोर्टफोलियोज, हमें एक फर्दर ब्रेकअप दिया जाता था, जिसके बाद हमें ये पता चला कि जो अभी जमान साहब भी आपसे बात कर रहे थे, एक सिलेबस वो है कि आपको नजर आ रहा है कि हमने इंग्लिश प्रिपेयर करनी है। अभी राबिया ने भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया था कि कौन सी डेट्स याद करनी है, किस तरह डेट्स को मेमोराइज करना है, ये उसी से रिलेटेड है। बेटा हर सब्जेक्ट में आपकी सब डोमेन्स होती हैं। आपका अगर इंग्लिश का कहा गया है तो इंग्लिश में उसने फर्दर एक सेट उसको दिया जाएगा जो उसकी की है, जिसको उसने कवर करना है। इफ यू टॉक अबाउट माय सब्जेक्ट इस्लामिक स्टडी करंट अफेयर, जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, व्हेन आई एम डिजाइनिंग योर पेपर ऑफ करंट अफेयर फॉर एनी गवर्नमेंट जॉब, तो मैंने उसको 3 डोमेन्स में डिवाइड करना है। बेसिक 2 हेडर्स रखने, जस्ट आपका अगर लिखा हुआ है करंट अफेयर 20% आपसे पूछा जाना है, तो दैट 20% मीन्स कि 10 क्वेश्चन आपके प्रेजेंट हैपनिंग से आने, 10 क्वेश्चन आपके जनरल नॉलेज से आने, जीके मीन जो हो चुका, करंट अफेयर मीन जो प्रेजेंट हैपनिंग चल रही है। देन इन दिस हायरार्की वी आर गोइंग टू further derive 3 subdomains from these 2 headers, that will be your national affair, regional affair and international affair। बच्चा मार कहां से खाता है, देयर माइट बी अ चांस कि उसको नेशनल अफेयर बड़ी अच्छी तरह पता हो, बट ही और शी वाज अनफेमिलियर विद रीजनल अफेयर और इंटरनेशनल अफेयर। अब ये क्यों होता है? देखिए, जब भी आपको तैयारी करने की तरफ आते हैं, आप मार्केट से कोई आउटडेटेड बुक खरीदते हैं, उसे अपने सर के साथ रख लेते हैं, और वो पढ़ना चाहें भी, वो 10-15 पेजेस समझ पढ़ने के बाद ये समझते हैं कि हमने इस सब्जेक्ट पे एक वाजिया ग्रिप हासिल कर ली, क्योंकि हमें 15 पेजेस आ गए। बट सॉरी टू टेल यू, व्हेन वी आर डिजाइनिंग योर पेपर, व्हेन वी आर बेसिक स्ट्रक्चर जो हम आपका पेपर का जब बनाते हैं,
हमने इस चीज को पहले ही बहुत अच्छी तरह एलैबोरेट किया होता है कि वी आर गोइंग टू टच दीज टॉपिक्स, और इन टॉपिक्स में सब में हमें ये भी पता होता है हमने यहाँ से 2 सवाल उठाने, यहाँ से 3 सवाल उठाने। जस्ट लाइक जो राबिया का सवाल था बेटा कि कौन सी डेट याद करनी है, इसके बरक्स अगर मेरे सब्जेक्ट करंट अफेयर की तरफ आए तो टोटल 196 कंट्रीज में से किस किस के आपने कैपिटल याद करने, को बता सकता है? पेपर में सवाल आता है ना, कैपिटल पूछता है, तो को बता सकता है आपको किस कंट्री के कैपिटल रिक्वायर्ड है? अप टू यू, को बताए। सर जस्ट एशियन कंट्रीज। नो बेटा, सर ये जो एशियन में सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं वो वाले, और कुछ जो कुछ करीब पहुंच गए हैं अंश जी, बेटा। और टोटल सर आपको 29 कंट्रीज ऐसे हैं जिनके कैपिटल रिक्वायर्ड है। ये जब हमारी क्लास होती है इंशाल्लाह परसों, अब आपकी कल सॉरी मेरे साथ क्लास होगी, उसमें मजीद हम इस चीज को देखेंगे। जो आपको कैपिटल रिक्वायर्ड है, एग्जामिनर देखें वही बात कि वो आपकी तरह इंसान है, पेपर देख रहा है, ट्रेंड्स को ऑब्जर्व कर रहा है। अब ये आपके सामने इस टाइम वर्ल्ड मैप स्क्रीन पे आ चुका है। इस वर्ल्ड मैप को देखें कि आपको कैपिटल वो कहाँ से पूछ रहा है। 29 कंट्रीज ऐसे हैं जिसके कैपिटल पेपर में पूछे जाते हैं। एक ये जो अभी अंश ने बताया, वेरी गुड बेटा, कि आपकी सेंट्रल एशियन कंट्रीज, उसके बाद ये लीस्ट डेवलप अफ्रीकन कंट्रीज जो ये यहाँ पे हैं, ठीक है, और उसके साथ साथ ये जो आपकी ईस्ट एशियन ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज हैं, ये जो ये जगह है, बाल्टिक स्टेट आ गई, उसके बाद ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज आ गई, यूक्रेन आ गया, ये कंट्रीज वो जिसके एग्जामिनर कैपिटल पूछता है। सिमिलरली डेट्स की बात पे आपको जैन साहब ने भी जवाब दिया। जैन साहब माशाल्लाह खुद कोई 40+ पेपर जो से वो अचीव कर चुके हैं, और जैन के बारे में मैं अक्सर कहता हूँ कि लोगों को सुना है कि वो प्राइवेट जॉब चेंज करते हैं। जैन इज वन माशाल्लाह जिसने लास्ट 4 ईयर से हमारे साथ अटैच है। हमने बहुत टाइम इकट्ठा गुजारा है, सर्विस में भी, आगे इस इंस्टीट्यूशन को भी रन करने में। वो माशाल्लाह हर 6 मंथ बाद बेहतर से बेहतर टारगेट को अचीव कर रहे होते हैं। नाउ ही अचीव्ड माशाल्लाह असिस्टेंट डायरेक्टर एफआईए पोस्ट एंड क्लियर्ड रिटन एग्जाम फॉर सीएसएस 2021। सो हाउ दिस ऑल थिंग्स इज हैपनिंग, ये तब मुमकिन है जब आप ट्रेंड्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं, जब आप देख रहे हैं कि एग्जामिनर क्या पूछता है। हमें इस पेपर को क्लियर करने के लिए ये नहीं चाहिए बेटा कि हम क्या कर रहे हैं, हमें चाहिए कि एग्जामिनर हमसे क्या पूछता है। ये देखें, ये वो सेट ऑफ डाटा है जो आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जो अंश पहले पूछ रहे थे। हर चीज जो सी आपको एक अपडेटेड फॉर्म में आपको प्रोवाइड की जाएगी। और हमारा इस जो आपका 40 डेज सेशन होगा, इसका मेन पर्पज ये है कि आपको वेल अवेयर करें जो रिसेंट ट्रेंड चल रहे हैं उनसे भी, जो पेपर्स में सवाल आ रहे हैं उनसे भी, और जो बेसिक्स है उनसे भी। जस्ट लाइक आप यहाँ पे डिफरेंट बैकग्राउंड से हैं, फ्यू ऑफ यू विल बी डॉक्टर, कुछ का साइंसेस का बैकग्राउंड होगा, किसी की किसी सब्जेक्ट में ग्रिप होगी, किसी की किसी सब्जेक्ट में ग्रिप होगी। तो उसको अगर आप अच्छा बनाना चाहते हैं कि आपकी सब सब्जेक्ट में बराबर ग्रिप हो, तो उसके लिए जरूरी है कि व्हेन यू कम टू दिस इंस्टीट्यूट, एक तो हम वो आपको एक्सपीरियंस दे देंगे जो आपको 10-20 पेपर में फेल होने के बाद आता है कि कहाँ से सवाल पूछा जाता है और कहाँ से नहीं पूछा जाता। दूसरा, हम आपको रेलिवेंट डाटा प्रोवाइड कर देंगे और डाटा का ब्रेकअप दे देंगे। जस्ट लाइक इफ यू टॉक अबाउट माय सब्जेक्ट ऑफ इस्लामिक स्टडी, तो इस्लामिक स्टडी में भी अगर देखें, कहाँ गया इस्लामिक स्टडी, यहाँ आ जाएगा ये। अब इस्लामिक स्टडी की जो हम नोट्स प्रोवाइड करते हैं आपको, एक हमारी वो फाइल है जो अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है, जिसमें हमने सारे पेपर्स के जो सवाल थे उन्हें इकट्ठा किया है, जो पेपर में सवाल आते हैं। और प्रोबेबली ये हमने ऑब्जर्व किया है कि आपका मोस्ट ऑफ द टाइम पेपर इसी पार्ट से आ रहा होता है जो हमारी ये फाइल है। लेकिन इस फाइल पे हम रिलाय नहीं करते, हम आपको फ्रॉम स्टार्ट ये फाइल नहीं देते। हम करते क्या है कि आपको जिस पे आपके लेक्चर्स हैं, क्लास लेक्चर की रिकॉर्डिंग, अभी आप यूट्यूब चैनल भी हमारा देखा हो शायद आपने, अभी उसका भी आपको लिंक बताते हैं, वहाँ भी कई लेक्चर हमारे रिकॉर्डेड पड़े हैं। हमने आपके हर टॉपिक के सवाल निकाले हैं कि एग्जामिनर ने क्या सवाल देने। ये देखें, ये मेरा सब्जेक्ट है जो आपके साथ होगा इंशाल्लाह। अब इसमें ये डोमेन है, अब जस्ट लाइक इस डोमेन की बात करें तो इस्लाम का जो पार्ट है, इससे एग्जामिनर ने 2 से 3 सवाल देने होते हैं, ये डिक्लेयर शुदा है, ठीक है। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 2 से 3 सवाल देने होते हैं, अल कुरान से 2 से 3 सवाल देने होते हैं। बाकी ये जितने पार्ट्स हैं, इनमें से कुछ मैक्सिमम सवाल भी आए तो 1 या 2, तो हमने आपकी एफर्ट ही यहाँ पे उतनी पुट करवानी जितना सवाल आता है। और एज अ डायरेक्टर ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन, मैंने जो अपनी एक कोर टीम को, जो भी लोग आपको यहाँ पढ़ा रहे होंगे, 5-6 लोग, वैसे अल्हम्दुलिल्लाह 32+ लोग हमारी फैकल्टी में, जो आपके सब्जेक्ट वाइज हमने सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट आपके लिए बुलाए हैं, इंग्लिश के लिए, कंप्यूटर साइंस के लिए, मैथ्स के लिए, सो दैट दे कैन बिल्ड अप योर बेस। फिर उसके बाद जो टेक्निकल सब्जेक्ट हैं जिनकी समझ ही नहीं आती क्या पढ़ना है, जस्ट लाइक करंट अफेयर है, पाक अफेयर है, इस्लामिक स्टडी है, जीके है, ये सब्जेक्ट जो उनसे, जो हम लोग खुद गवर्नमेंट सर्विस से बिलोंग करते हैं, जो हमने जो इस सारे प्रोसेस से गुजरे हुए हैं, हम आपको उसके लिए प्रिपेयर करवाएंगे, सो डैट कि कोई ऐसी तरह कोई चीज रह ना जाए जिसको आपने प्रिपेयर ना किया हो। सो व्हेन यू वांट टू अचीव दिस एग्जाम, बेटा याद रखें, अगर आपके 70 मार्क्स आ गए, 72 पे मेरिट क्लोज हो गया, तो यू आर सेम एज फेलियर।
ठीक है, आप 0 के बराबर है। और अगर आप इसको अचीव करना चाहते हैं तो यू नीड कलेक्टिव अप्रोच, यू नीड टारगेटेड अप्रोच, यू नीड टारगेटेड वे विद स्मार्ट वर्क, जिसमें आप हर चीज को इस तरह कवर कर रहे हो कि किसी तरफ से भी कोई कमी बाकी ना रह जाए। उसके लिए जो रेलेवेंट डाटा है इंशाल्लाह वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। उसके साथ जो हमारे लेक्चर्स हैं, दैट आर बेसिकली, जो लेक्चर्स हैं वो दैट आर नॉट जस्ट बुक रीडिंग। हम आपको बता रहे होंगे कि अब पेपर ये हुआ उसमें ये सवाल आया, अब रिसेंट ये पेपर हुआ उसमें ये सवाल आया, इस कॉन्टेस्ट में एग्जामिनर नेक्स्ट पेपर में ये सवाल पूछ सकता है। ठीक है, तो ये हमारा तरीकाकार है जिससे हम आपको ये सब कुछ कवर करवाने जा रहे हैं। अगर कोई नोट सैंपल देखना चाहें वो भी मैं भी आपको दिखाता हूँ। उसके अलावा जो यहाँ पे हमने आपके लिए बताए हुए हैं कि जनरल, आप सबको पता है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, 3 आवर्स का पेपर है, ये ब्रेकअप है आपके सब्जेक्ट्स का। सब्जेक्ट के बाद आगे उसकी आउटलाइंस आपको दिखा चुके हैं, मेथोडोलॉजी आपको बताया है। वी आर गोइंग टू फॉलो अ कॉन्सेप्चुअल अप्रोच, 3 टियर अप्रोच, जो कि हमें व्हेन वी ज्वाइंड यूएन तब पता चली। 3 टियर अप्रोच ये कि आप सुनेंगे भी, आप लिखेंगे भी और आप पढ़ेंगे भी। तो ये 3 टियर अप्रोच से जब आप तैयारी करेंगे इंशाल्लाह विद इन 40 डेज आप अपने आप को, अगर यहाँ पे हैं तो यहाँ से यहाँ पे फील करेंगे, फ्रॉम द फ्लोर टुवर्ड्स द अपर लेवल थ्रेशोल्ड इंशाल्लाह। तो ये कुछ नोट्स के सैंपल हैं जो आपके साथ स्क्रीन पे शेयर किए जा रहे हैं। ठीक है, और ये आपके सामने डिफरेंट जो आपके भी आपके ग्रुप्स में स्लाइड्स भी मिल जाएंगी, इसको आप देख भी सकते हैं बाद में। फिर हमारी जो साइलेंट फीचर्स हैं उनमें कुछ चीज़ें जो आपको मैं मेंशन यहाँ पे कर दूं। एक तो आपका जो भी क्लास व्हाट्सएप ग्रुप बनेंगे, हमने ऑनलाइन सेशन तब तक स्टार्ट नहीं किया जब तक हम ऑनलाइन को ऑन कैंपस से बेहतर ना बना दें। ठीक है, हमारे ऑन कैंपस सेशन भी चल रहे हैं, ऑनलाइन भी चल रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव 4 branches in Lahore and we are operating around the globe and all over Pakistan as ऑनलाइन इंस्टीट्यूट। और इसमें हमने चीज़ों को इस तरह आसान कर दिया, जस्ट लाइक कि लेक्चर आपके पास रिकॉर्डेड अवेलेबल होगा। पहले जब आप एनरोल होंगे, आपकी फीस सबमिट होगी, आपके साथ कोऑर्डिनेटर अटैच हैं, आपके साथ अकाउंटेंट अटैच हैं, वो लोग आपको क्लास के ग्रुप में ऐड करेंगे। क्लास व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें आपके फैकल्टी मेंबर भी होंगे, आप सब स्टूडेंट भी होंगे, डेली लेक्चर लिंक, डेली नोट्स और सब कुछ आपके पास वहाँ पे आएगा, सॉल्व पास पेपर ऑल्सो। उसके बाद जो स्लाइड्स हैं लेक्चर की वो भी वहाँ पे आएंगी। जो हार्ड कॉपी चाह रहे होंगे वो प्रिंटिंग कॉस्ट देंगे। आई थिंक अभी किसी को ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि ये टेक्नोलॉजी का ज़माना है और सब कुछ आपके पास जब इजीली घर बैठे अवेलेबल है तो आपको ज़रूर धक्के खाने की ज़रूरत है। तो इसलिए हम आपको हर चीज़ इसलिए एक फुल प्रूफ स्ट्रेटजी के साथ करेंगे। फिर उसके बाद रिकॉर्डेड लेक्चर, ये कोई इंस्टीट्यूशन नहीं देता, अल्हम्दुलिल्लाह वी आर प्रोवाइडिंग आवर स्टूडेंट जो रिकॉर्डेड लेक्चर है, ये आपको पूरा कोर्स रिकॉर्डेड, साथ साथ जो लेक्चर होगा वो उसकी रिकॉर्डिंग मिलती रहेगी। इसका पर्पस ये होता है कि क्योंकि इट्स अ टेक्नोलॉजी, कोई नेट का इशू आपकी तरफ से हो सकता है, हमारे स्टूडेंट बलूचिस्तान में भी होते हैं, गवादर में भी होते हैं, गिलगित में भी होते हैं, तो ऑल ओवर पाकिस्तान, उसमें अगर कोई क्लास मिस हो जाती है तो आपके पास फ्रेश रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी। जो कई लेक्चर ऐसे हैं जो पुराने से काम चल जाता है, जैसे कि इस्लामिक स्टडी, उसके पुराने भी हैं लेकिन सारी फर्स्ट जो फ्रेश रिकॉर्डिंग है वो अवेलेबल होती हैं, जिनकी एक्सेस सिर्फ स्टूडेंट्स को दी जाती है। ठीक है, उसके बाद सेकेंडली, अगर आप एग्जाम एक दफा क्लियर नहीं कर पाते, जो हमारे एनरोल स्टूडेंट है वो नेक्स्ट टाइम दोबारा फी नहीं पे करते, जस्ट वो एनरोलमेंट फी लाइक 1000 और 2000 जो भी उसका होता है वो पे करते हैं और वो फ्री ऑफ कॉस्ट रिवीजन सेशन में दोबारा आ जाते हैं। हमारे वो भी स्टूडेंट है, अभी आपकी सेशन क्लासेस स्टार्ट होंगी, अभी ये 9:15 बजे आपकी ट्रायल क्लास है, उसमें क्लास बैच जो आपसे पहला बैच उसके साथ ही क्लास है, उसमें आपको वो लोग भी मिलेंगे जो रिवीजन कर रहे हैं। तो एक दफा 40 डेज में आपको लगता है कि आपकी तैयारी नहीं ठीक तरह हुई या भी आपको मजीद गाइडेंस रिक्वायर्ड है, तो यू आर नॉट गोइंग टू पे योर फी अगेन, यू आर जस्ट एनरोलिंग अगेन विद लिटिल बिट एनरोलिंग फी, और आप पूरा सेशन दोबारा रिवाइज करेंगे इंशाल्लाह। आपको और हमारा साथ ना सिर्फ यहाँ तक रहेगा, ये ता क़यामत रहेगा, क्योंकि जो एक हम आप में चीज़ें ऐड ऑन कर रहे हैं, आप वहाँ भी गवाही देंगे कि इंशाल्लाह ताला जिन लोगों से आप मंसूब रहे हैं उन्होंने आपको किसी मंजिल तक पहुँचाया। और अल्हम्दुलिल्लाह आर स्टूडेंट आर एसेट्स, और हम पहले दिन ही अपने फैकल्टी मेंबर्स को भी ये बात सिखाते हैं that we are going to treat our student as an asset not as a liability। तो इंशाल्लाह अजीज, you are our asset और our real success is not a little chunk of money that you are going to pay over here. What actually we want is we want you to be a successful human in life। और इंशाल्लाह इस टारगेट के लिए हम आपको प्रिपेयर करेंगे। अल्लाह के करम शामिल हाल रहे, आपकी मेहनत शामिल हाल रहे, तो आप इस मंजिल को ज़रूर अचीव करेंगे जिस तरह के हमारे पिछले स्टूडेंट अचीव करते जा रहे हैं। ये आपका टाइम टेबल है जो आपके सामने स्क्रीन पे मौजूद है। कल से आपकी क्लासेस स्टार्ट हैं। टुमारो योर फर्स्ट रेगुलर क्लास जो कि मेरे साथ हो रही है, अभी आपकी ट्रायल क्लास है जो कि 9:15 पे होगी, इसी लिंक पे होगी, और आप सब लोग उसे ज्वाइन करें। उसमें मजीद जो चीज़ें आपको क्लियर ना हुई वो भी पता चल जाएंगी। और
अब आपने इसके बाद एडमिशन फॉर्म फिल करना है, और ये जो सारी इनरोलमेंट प्रोसीजर है इसके लिए आपके पास 2 कोऑर्डिनेटर मौजूद हैं, शाह नासिफ मौजूद हैं और बतूल मौजूद हैं, जो आपको सारा गाइड करेंगे किस तरह एडमिशन फॉर्म फिल करना है, फीस सबमिट किधर करवानी है, और फर्दर उसके बाद भी कोई इशू हुआ तो ये लोग आपके साथ इन टच रहेंगे। बाकी हम लोग भी एज अ डायरेक्टर, मैं खुद भी ग्रुप में मौजूद होऊंगा, आपका जो क्लास व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा, कोई इशू हो तो उसको मैं खुद भी रिजॉल्व करता रहूँगा। और ये हमारा जो यूट्यूब चैनल है इसको आप सब देख चुके हैं, इसका लिंक आपके पास पहले आया हुआ है, इस पे जो ट्रायल क्लास वगैरह की वीडियो यहाँ भी मौजूद है, यहाँ से कोई देखना चाहे तो यहाँ से देख सकता है, और उसके सामने पूरी एक हिस्ट्री ऑफ सक्सेस आ जाएगी, दैट हाउ वी आर गोइंग टू अचीविंग दिस टारगेट। फिर इंटरव्यू प्रिपरेशन जौन सी है उसमें हमारे पैनल में डॉक्टर हसन इकबाल फेडरल सेक्रेटरी रहे हैं, ये मौजूद है, तो ये लोग आपको ग्रिल अप करते हैं। महीन है डॉक्टर हसन इकबाल की बेटी, ये भी हमारे साथ अटैच है, और अल्हम्दुलिल्लाह दीज ऑल पीपल आर गोइंग टू ग्रिल अप यू फॉर इंटरव्यू जब वो स्टेज आएगी। अब बारी है आपके सवालों की, कोई कसर रह गई हो अंस बेटा राबिया, कोई चीज़ें समझ ना आई हो तो यू कैन आस्क अगेन एंड अगेन नाउ। जी सर बेटा। फिलहाल तक तो क्लियर है, लेकिन जब क्लास होगी तो फिर हम इंशाल्लाह देखेंगे बेफिक्र रहे, इंशाल्लाह। अगर फिलहाल तक क्लियर है तो आगे भी हम कसर नहीं छोड़ेंगे, बेफिक्र रहे। और कोई सवाल किसी का? वेरी गुड। जी बेटा, इसी तरह क्लास में बच्चों को कहता हूँ कि क्लास में आप लोगों की पूछ बारी है, आपका वीकली 1 डे आपका टेस्ट भी होता है, उस दिन हमने पूछना है, फिर उस दिन हमने नहीं सुनना कि कोई पेपर नहीं दे रहा, फिर आप सब ने अपना टेस्ट देना भी है और टाइमली सबमिट भी करवाना है। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर इंस्टीट्यूट एंड आवर स्ट्रेटजी एंड हाउ वी आर गोइंग टू pick up you and lead you can say toward your destination job. So inshallah your trial class is going to start at 9:15, you all should join, और उसके बाद आप अपनी एडमिशन फॉर्म फिल करें, फीस सबमिट करवाएं और कल से क्लासेस स्टार्ट करें। जी बेटा, स्कॉलरशिप अवेलेबल होती हैं बेटा, जिसका कोई हो वो उससे रिलेटेड मैटर वो मेरे पास आता है, वो अपना कोऑर्डिनेटर को बताएं, फिर वो रेफर करते हैं। लीड बेस्ड मेरिट बेस्ड दोनों अवेलेबल होते हैं, कोई इशू नहीं, वी आर हेयर टू कोऑपरेट विद यू। जी बेटा, और कोई सवाल किसी का? मोहम्मद गुफरान, आपने हैंड रेज किया है। चलें बेटा, बेस्ट ऑफ लक, इंशाल्लाह सी यू टुमारो। आई होप कि आप सबको चीज़ें समझ आई होंगी, तो मज़ीद जो चीज़ें रहती हैं वो भी आपके साथ ट्रायल क्लास में क्लियर हो जाएंगी। सो बेस्ट ऑफ लक एंड अल्लाह हाफिज़। जी गुफरान बेटा, ये सारी वही बात हो रही थी, FIA इंस्पेक्टर, FIA असिस्टेंट डायरेक्टर, उसके बाद कस्टम इंस्पेक्टर, उसके बाद ये जो आपकी आई हुई इंटेलिजेंस ब्यूरो में असिस्टेंट डायरेक्टर की, वो जितनी भी गवर्नमेंट जॉब अभी मौजूदा आई उन सब का प्रिपरेशन सेशन स्टार्ट हो रहा है। चलें जी, वेरी गुड, आई होप कि आप कोई क्वेश्चन किसी का नहीं है। सो अल्लाह हाफिज़, और 9:15 पे आप लोग अपनी क्लास ज्वाइन करें।